अब टाइप ऑफ रिएक्शन में जो अगला टाइप है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत बेसिक है, बिल्कुल आसान है। इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है एसिड और बेस आपस में क्रिया करके, एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये होता है लवण प्लस जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं, एसिड एंड बेस रिएक्ट करके आपस में क्या बनेंगे, साल्ट एंड वाटर। अब ये बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम, कोई भी एसिड लेते हैं। एसिड कौन सा है, एक एसिड ले लो कोई सा भी, जैसे HCl ले लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा क्षार ले लेते हैं हम कोई भी NaOH। अब क्या बनेगा, ये NaCl से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब लवण। लवण क्या होता है, साल्ट। ये ना तो अम्ल होता है ना क्षार होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाता है, लवण। और ये लवण क्या होता है, इसकी जो pH होती है बिल्कुल 7 के आसपास हो। जैसे कि अब ये सोडियम क्लोराइड से कनेक्ट होगी, क्या बनेगा, NaCl। और ये H यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O प्लस में H2O। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन हो गई, और एक ऑक्सीजन, क्या बनेगा, जल। तो सीधी सी बात है, जल बनेगा। ये लवण है और ये क्या है, क्षार, ये है अम्ल। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, सिंपल है बिल्कुल, कोई भी एसिड किसी बेस से रिएक्ट करके क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा। तो ये थी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब जो लास्ट और अंतिम रिएक्शन बची हैं आपकी, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और जो थर्ड होती है दोनों का मिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम उनको देखने वाले हैं और ये चैप्टर यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, अब हमारी जो लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बची हैं, जो 2 रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये लास्ट है, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होने वाला है आज। और इनको ध्यान से देखिए क्या होता है। इनको मैं एक बार में आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा, दोबारा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊष्मा, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब ध्यान से देखिए, अपना जो सिंपल सा तरीका चल रहा है उसी से हम समझने वाले हैं कैसे कि ये जो ऑक्सीडेशन है, इसे ऑक्सीकरण। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीकरण में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन वर्ड आ रहा है यहाँ पर, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इसमें ऐड हो रही है। अब इसमें क्या होगा, ऐड ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का ऐड होता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसका दूसरी प्रॉपर्टी जो है, द रिमूवल किसका हुआ, हाइड्रोजन का। इसकी 2 प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन सी, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का तो ऐड होता है, जबकि हाइड्रोजन का क्या होता है, रिमूवल होता है, हाइड्रोजन निकलती है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये जो रिडक्शन होती है, रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें रिड्यूस हो रही है कहीं ना कहीं, इसमें रिमूवल किसका होगा, इसमें रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, जबकि एडिंग किसकी होगी, एडिंग होगी हाइड्रोजन की। जस्ट इसका अपोजिट है। एक समझ में आ गई तो दूसरी बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकती है कि जो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऐड होता है ऑक्सीजन का, और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होती है जबकि हाइड्रोजन ऐड होती है। दोनों आसानी समझ में आ जाएंगे। इसे हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है और हाइड्रोजन ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इसमें हम क्या करें, इसमें ऑक्सीजन ऐड करनी है हमें, तो सबसे पहले मैग्नीशियम ले लेते हैं 2 mg, इसका दहन कराएंगे ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 MgO। अब ध्यान से देखो सभी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है,
ऑक्सीजन का यहाँ पर ऐड हो रहा है, प्लस में ऑक्सीजन है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गई यहाँ पर। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे कैल्शियम लिया हमने 2Ca + O2 = कैल्शियम ऑक्साइड। जिस रिएक्शन में भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो सारी कौन सी हैं? वो हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या हुआ? ऐड हुआ, किसका हुआ? ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ये जो है ये इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वापस जला देंगे हम, ऐसे इसको वापस गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम अलग हो जाएगा, 2Mg प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर निकली है। इसमें ऑक्सीजन को ऐसा एरो लगाएंगे, इसमें ऑक्सीजन बाहर निकली है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, कॉपर ऑक्साइड ले लो, चलो CuO, इसको भी गर्म करेंगे, 2Cu + O2। इसमें भी कॉपर ऑक्साइड था पहले, मतलब इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन थी, गर्म किया तो कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गई, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा। तो चलिए देखिए, हमारी लास्ट रिएक्शन बची है, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। आज बहुत दिनों से मेहनत की है, बहुत पसीना बहाया है, तो इसलिए ये जो लास्ट रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स में क्या होगा? रेडॉक्स नाम से पता चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं रिड्यूस रिडक्शन भी आ रही है, रिडक्शन और प्लस में ऑक्सीडेशन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से देखो इसको, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जो ऑक्सीकरण और अपचयन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दोनों क्रियाएं एक साथ होती है। मतलब उस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, एक ही अभिक्रिया में दोनों चीज़ होती हैं। उसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। मतलब एक साइड तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा और दूसरी साइड ऐड हो जाएगा, एक साइड हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, दूसरी साइड हाइड्रोजन निकल भी सकता है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। और फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, एक ले लो कॉपर ऑक्साइड ले लिया हमने, प्लस में इसको हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे, तो एडिंग हाइड्रोजन, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा? कॉपर बाहर निकल जाएगा, प्लस में H2O। अब ध्यान से देखना एक बार इसको, ये है कॉपर ऑक्साइड, मतलब इसमें ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन का यहाँ पर रिमूवल हो गया और हाइड्रोजन का ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पर जाकर ऑक्सीजन का भी ऐड हो गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जो शीशा होता है Pb, जो शीशा होता है लेड ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम किसी से भी कराते हैं, जैसे कि कार्बन से कराएंगे C, तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड की रिएक्शन हमने किससे कराई? कार्बन से, तो क्या बनेगा? 2Pb अलग हो जाएगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो ये थी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें ऑक्सीजन का यहाँ से रिमूवल हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है। आया समझ में? तो ये कौन सी थी? रेडॉक्स रिएक्शन, इसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों का मिक्स होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, दोनों जिस अभिक्रिया में दोनों क्रियाएं होती है उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ से हमारी कंप्लीट होती हैं ये जो चैप्टर फर्स्ट था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया था, बेसिक से। जिन्होंने नहीं देखा हो शुरू से जाइए, देखिए। इतनी मेहनत की है, इतना पसीना बहाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।